हेलो एवरीवन। हम भी शेयर मार्केट वाले ना कभी कभी गाने सुनते हैं, और खास करके किशोर कुमार के क्लासिक गाने लगे तो क्या ही मजा है। खास करके एक गाना है, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। अब ये गाना है जो ये हमेशा हमारी लाइफ को और उसकी नुएंसेस को ट्रिगर करता है। अब एक छोटा सा काम करो, सिंपली जिंदगी वर्ड को इक्विटी मार्केट से रिप्लेस कर दो और फिर ये गाना वापस गुनगुनाओ। आपको ये फील होगा कि इसकी जो इंट्रीगेशन है वो सेम आ रही है, वाइब सेम है। और उसी तरीके हम इक्विटी मार्केट के लिए भी सोचते हैं, जैसा हम जिंदगी के बारे में सोचते हैं। अब इक्विटी मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो साइमल्टेनियसली पैरेलली काम करते हैं। उनमें जो सबसे मेजर फैक्टर है जो इक्विटी मार्केट में रिटर्न्स को और हमारे बिहेवियर को ट्रिगर करता है, वो है ग्रीड और दूसरा है फेयर। तो इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। सबसे पहले ग्रीड और फेयर को एक्सप्लेन करते हैं। इंट्रीग का अब ग्रीड और फेयर को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे है कि इंट्रीग मेनली हमारी कहाँ से ट्रिगर होती है, जो अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड है मार्केट के साथ। और अनसर्टेनिटी या वॉलेटिलिटी, आप उसको जो भी कह लो, ये इन्वेस्टर्स को इमोशनल बनाती है, उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है इन्वेस्ट करने के। और ब्रॉडर सेंस में ये ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट भी बन जाती है। एक्सपेक्ट हायर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन थोड़े टाइम में, और एक कोई भी आपका एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर अच्छा चला जाए, उसकी एक्साइटमेंट या यूफोरिया। और मान लो आपने प्रॉफिट कमाया तो आप अपनी सक्सेस स्टोरी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शो करोगे। और पॉजिटिव इमोशंस इस लेवल तक आपके अंदर चले जाते हैं कि उसके बाद कुछ भी होगा तो हल्का सा भी कुछ झटका लगेगा तो आपके सारे इमोशंस नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है। आपकी जो शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव डिसीजंस अगर गलत हो जाता है तो आप, तो जो आपका फेलियर है मार्केट को बीट करने का, उसको फेयर ओवरकम कर लेता है। और आप खुद खुद को ही ढंग से जवाब नहीं दे पाते हो। और एक बार अगर आपका लॉस हो जाए तो ये सारे के सारे फाइनेंशियल इमोशंस बेसिकली दो ही चीजों के अराउंड घूमते हैं, ग्रीड और फेयर। ग्रीड टू गेट स्काई हाई रिटर्न्स इन बुल मार्केट्स, इन बुल मार्केट्स तो छोड़ो, मतलब सारे टाइम ही। और फेयर ऑफ लूजिंग मनी इन बेयर मार्केट्स। तो ये एक बेसिक सा साइकोलॉजी है, इस वजह से मैंने ग्रीड और फेयर पे बात करी है। दूसरा, चाहे बुल हो चाहे बेयर हो, बीस्ट एक ही है, वो है इक्विटी। तो इस सेगमेंट में हम इक्विटी के बारे में बात करेंगे। अब वही जो चीज मैंने पहले कही कि चाहे बुल मार्केट चल रहा हो या मार्केट का बेयर फेस चल रहा हो, द ओनली बेस्ट जो आपको इन्फ्लेशन बीट करने में हेल्प करता है वो इक्विटी। ये आपके लिए वेल्थ क्रिएट करता है अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हो और ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट्स करते हो एक डिसिप्लिन वे में, और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने की कोशिश करते हो। हालांकि मेन प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी काम करते हैं, जो आपके बिहेवियर को और इस बीस्ट की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे कंपनी की अर्निंग्स, इकोनॉमिक कंडीशंस, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स और डेली मार्केट यूफोरिया। ये कुछ मेजर फैक्टर हैं जिन पे आपका पर्सनली कोई कंट्रोल नहीं होता है। बट आप एक चीज तो कंट्रोल कर ही सकते हो, वो है आपके इमोशंस। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी मेडिटेशन की क्लासेस ज्वाइन कर लो या लाइफस्टाइल कुछ ऐसा चेंज कर लो कि आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सको। हालांकि इट इज इजियर टू बी डन, इट इज इजी टू से देन टू बी डन, बट प्रोबेबली मैं कुछ और पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप ये सारी चीजें अच्छे से मैनेज कर सकते हो और अपने फाइनेंशियल इमोशंस को चैनलाइज कर सकते हो एक फार मोर एफिशिएंट वे में। अब सबसे पहले जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स की एलोकेशन। ठीक है। अब वो एलोकेशन हमने करनी कैसे है? एलोकेट योर इन्वेस्टमेंट्स अपने फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग और एक सर्टेन टाइम फ्रेम देकर। ठीक है, क्योंकि इनडेफिनेट टाइम फ्रेम में आपके रिटर्न्स का आप कुछ हिसाब किताब नहीं लगा सकते। दिस विल ये आपको आराम से सोने में हेल्प करेगी, चाहे मार्केट बुल में हो चाहे बेयर फेस में हो। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सही हो रखी है, जो प्रोडक्ट्स आपने पिक करे हैं वो आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइंड है, और एक डेफिनेट टाइम फ्रेम तक उनको आपने देखना है। अ, आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइंड होनी चाहिए, 5 साल या उससे अबव। और अगर ऐसा है तो उसमें आपके मोस्टली इक्विटी प्रोडक्ट्स होने चाहिए, लाइक इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट स्टॉक्स। और आप उनको यूज करोगे वॉलेटिलिटी को राइड करने के लिए। और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, जो शॉर्ट टर्म हम यूजुअली 3 से 5 साल गिनते हैं, तो आपके पास कुछ फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स होने चाहिए और बिट ऑफ हाइब्रिड फंड्स, ताकि आप शॉर्ट टर्म गोल्स की भी टेक केयर कर सको। दूसरा, डोंट लिसन टू फाइनेंशियल मिस इन्फ्लुएंसर्स।
ऑन सोशल मीडिया जो आपको बड़े-बड़े रिटर्न्स प्रॉमिस करते हैं हेयर स्टाइल में, ठीक है? अब इस चीज़ को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा जैसे आप मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप लगातार और जल्दी-जल्दी पैसा कमा सको। क्योंकि जो ऐसे तरीके हैं, एक तो वो रेगुलेटेड नहीं है और दूसरा उसमें कोई भी अकाउंटेबल नहीं होता, ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपनी एडवाइस की। ठीक है? जनरली अगर किसी को भी सही मंत्र पता हो जैकपॉट हिट करने का, तो वो हर कि दूसरों के साथ शेयर क्यों करेगा बार-बार और खुद उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाएगा? तीसरा कि जो इन्वेस्टिंग का बेसिक रूल है इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने का, उसको समझ के चलो। दैट मीन्स कि जब भी आप स्टॉक में या इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, तो या फिर इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हो, तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक कंपनी के या बिज़नेस में शेयर बाय करते हो फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स। और वो आप क्यों करते हो कि आपको एक तो वेल्थ क्रिएट करनी होती है। आप स्पेकुलेट करने के लिए तो नहीं करते ना, ठीक है? और करना भी नहीं है स्पेकुलेट करने के लिए। चौथा जो सबसे बड़ा फैक्टर इस चीज़ को आपके इमोशंस को प्रॉपर्ली चैनलाइज़ करेगा बिज़नेस और इकोनॉमिक्स की समझ। जैसे बिज़नेस और इकोनॉमिक्स दोनों एक साइकिल में मूव करते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स इनको इफेक्ट करते हैं। उसी तरीके आपकी इक्विटी मार्केट्स भी इफेक्ट होती हैं। ये साइकिल्स कभी आप ऊपर जाएँगे, कभी नीचे जाएँगे। और कभी-कभी मार्केट में समझ लो ड्रास्टिक फॉल आया तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है रिवाइव होने को। उतनी जल्दी रिवाइव नहीं होता है जितना हमने एक्सपेक्ट किया होता है। तो उस टाइम हमारे अंदर जो सबसे बेसिक क्वालिटी इम्पेरेटिव होनी चाहिए, वो ये है कि हमारे अंदर पेशेंस होनी चाहिए बरबर की, ठीक है? अच्छे बिज़नेस और अच्छी इकोनॉमीज़ जल्दी रिवाइव होती हैं रादर देन जो नॉट सो गुड होती है। तो ना आपका जल्दबाज़ी में कुछ होगा और ना ही ओवर एग्रेसिव होके कुछ होगा। तो यही चीज़ है जो आपको एक अच्छे इन्वेस्टर से मतलब कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर में और अच्छे इन्वेस्टर में सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यही है। अगला फैक्टर जो काम करता है इसमें ये कि कीप योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम सिक्योर एंड रनिंग। इसका मतलब ये है कि जो आपका प्रोफेशन है, जॉब या बिजनेस है, उसको एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम यूज करो इंटैक्ट और सिक्योर, क्योंकि वो सिक्योर और ज्यादा टाइम चलेगा। जो सरप्लस अमाउंट जो आप सेव करते हो इनमें से किसी से भी, उसको इन्वेस्ट करो जुडिशियली और प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प से, ताकि लॉन्ग टर्म में वो आपको उस पे अच्छे खासे रिटर्न्स कमा के दे सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप योर ईगो अवे। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, एनर्जी है, रिसोर्सेज है और नॉलेज है अलग अलग चीजों की, जैसे इक्विटी मार्केट्स की, कंपनी की, इकोनॉमिक कंडीशंस की, और अगर आप बैलेंस शीट्स को समझते हो, अकाउंटिंग को समझते हो, फाइनेंशियल रेशियोज को समझते हो अच्छे तरीके से, तो आपको स्टॉक्स और शेयर्स डायरेक्टली खरीदने चाहिए। अगर नहीं समझते हो तो अपने आप के साथ ईमानदार रहो और सिंपली एक प्रोफेशनल की हेल्प लो जो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में थ्रू इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स। मैं यहाँ पे कोई फंड रेकमेंड नहीं कर रहा, बट इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल। तो इस सारे चीजों से आप ये रियलाइज करोगे कि जिंदगी और इक्विटी मार्केट में उतना ज्यादा फर्क नहीं है, और आप अगर डिसिप्लिन वे में चलो तो दोनों के बीच में से स्मूथली निकल सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।